एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में कहा है कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD E and F are the midpoints of the side AB and CD respectively, so that the line segment AF and EC trisect the diagonal BD। तो एक फिगर दिया गया है, सबसे पहले उस फिगर को हम लोग बना लेते हैं। ये फिगर आप देख रहे हैं कि ये पैरेललोग्राम है और ये A है, ये B है, ये C है, ये D है और यहाँ से इस साइड का DC का मिड पॉइंट लेना है और AB का मिड पॉइंट। AB के मिड पॉइंट को E से डिनोट किया जाएगा और इसको F से, फिर A से वर्टेक्स A से इसको ज्वाइन कर दिया जाएगा और E को C से और BD डायगोनल है। यह BD डायगोनल को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे, थोड़ा सा मिस हो गया बच्चों, ठीक है। इस तरह से फिगर बनेगा और यहाँ पे एक जो काटता है इसको P और इसे Q नाम देंगे, नेमिंग कर दिया उसका। सबसे पहले गिवन क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में उसको राइट कर लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है बच्चों बताइए। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। E and F is the midpoint of sides AB and DC respectively, और AE equal to BE and DF equal to FC। बात समझ में आई बच्चों? ये चीज हमें दिया गया है, क्या प्रूव करना है? DP बराबर PQ बराबर QB। हाँ, ये जो हमने A से F को ज्वाइन किया है और C से E को, ये डायगोनल BD को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें ये प्रूव करना है कि BQ इक्वल PQ इक्वल DP, ये क्या है? इक्वल है। मतलब ये साइड हमें ये प्रूव करना है कि यह इक्वल इसके है और ये इक्वल इसके है। BQ इक्वल PQ है और PQ इक्वल किसके है? DP के। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम सबसे पहले क्या करते हैं? प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ में हमें 2 ट्रायंगल लेना है। पहला कि हम जानते हैं बच्चों कि यहाँ पे AB इक्वल क्या है? DC है। कैसे? क्यों यह इक्वल है? तो अपोजिट साइड्स यहाँ पे पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो बाई पैरेललोग्राम से है। दोनों डिवाइड कर दीजिए दोनों साइड में 1/2 से। 1/2 AB इक्वल टू 1/2 DC। ये हो जाएगा। AB और DC को ध्यान से देखिए, AB और DC ऊपर है, इसके आधे को क्या कहेंगे? AE, और DC के हाफ को क्या कहेंगे? मिड पॉइंट है अब, तो इसको कहेंगे हम लोग CF या FC। ये हमने दिखा दिया कि यह और यह दोनों क्या है? इक्वल है। यह इक्वल है इसके, और साथ ही यह AB पैरेलल है। AB पैरेलल है DC के। AB DC के क्या है? पैरेलल है। अगर AB DC के पैरेलल है और AB बराबर DC है, उसी प्रकार से AE FC के क्या होगा? बराबर होगा, और AE पैरेलल है FC के। तो हम पाते क्या हैं? AECF। दिस इम्प्लाइड दैट AECF
CF इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। हमें ये मिला कि AECF एक पैरेललोग्राम है। यदि AEF पैरेललोग्राम है तो अब हम लेंगे ABP, दो ट्रायंगल में लेंगे ABP और DQC। नाउ इन ट्रायंगल ABP में, अब यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, यह E मिड पॉइंट है। E क्या है? मिड पॉइंट है। और EQ पूरा C पैरेलल है AF के, तो क्या EQ पैरेलल नहीं होगा AP के? AP के होगा ना। इसमें हम लिख सकते हैं कि EQ पैरेलल है AP के एंड E इज मिड पॉइंट ऑफ AB। AB का क्या है? मिड पॉइंट है। दो बातें हमें यहाँ ध्यान देनी है बच्चों, यहाँ पे कि AP पैरेलल है EQ के और साथ ही E मिड पॉइंट है AB का, तो यहाँ बाई ए थ्योरम लिख सकते हैं, बाई ए कन्वर्स थ्योरम। बाई ए थ्योरम क्या हो जाएगा? Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ BP। Q लिख देंगे, पॉइंट Q इज ए मिड पॉइंट ऑफ BP। दिस इम्प्लाइज दैट, इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिल गया कि अगर यह PB का मिड पॉइंट है Q, BQ इक्वल होगा PQ के। इसी प्रकार से अब हम लेते हैं ये ट्रायंगल DQC में। इन ट्रायंगल DQC इन ट्रायंगल DQC PF पैरेलल है CQ के एंड F इज ए मिड पॉइंट ऑफ DC। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए यह क्या है? DC का मिड पॉइंट F है एंड PF पैरेलल है CQ के, तो बाई ए थ्योरम हम लिख सकते हैं कि P इज ए मिड पॉइंट ऑफ DQ। बाई ए थ्योरम, कन्वर्स थ्योरम है बच्चों, ये कन्वर्स थ्योरम से हम लिख रहे हैं। बाई ए थ्योरम P इज ए मिड पॉइंट ऑफ DQ। दिस इम्प्लाइज दैट, यदि बच्चों यह P मिड पॉइंट हो DQ का, तो हम इसे लिख सकते हैं PQ इक्वल टू DP। PQ इक्वल टू DP, ये इसके इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके पहले जो लिखा था मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बाई इक्वेशन लिख सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट देखिए BQ PQ के इक्वल है और PQ DP के इक्वल है, DP के इक्वल है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों आपस में क्या है? यह और यह तीनों आपस में इक्वल हैं। यानी हम लिख सकते हैं BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP। हमें यही प्रूफ करना था। देखिए BQ इक्वल टू PQ इक्वल टू DP, इस प्रकार से ये प्रूव्ड हो गया, हेंस प्रूव्ड। बात समझ में आया बच्चों कैसे प्रूव किया गया है? तो इस प्रकार से आपको समझना है, आपको तीनों प्रूफ करके दिखा दिया गया। बच्चों हमारा 6वां क्वेश्चन है, सो दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइन द मिड पॉइंट्स ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। कह रहा है कि किसी क्वाड्रिलेटरल के अगर हम अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दें, जो दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनता है वह आपको प्रूव करना है।
कि उसके डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग सबसे पहले सवालों को समझते हैं फिगर के माध्यम से। ये 6वां क्वेश्चन है हमारा। एक फिगर लेते हैं, ऐसे पॉइंट्स ले लें, मिड पॉइंट्स को इस प्रकार से ले लें पी क्यू आर यस, और ये हो जाएगा यहाँ से डायगोनल, और ये मिला देते हैं यहाँ पे। देखिए हमको मेन इसमें समझना क्या है, हमें ये समझना है कि जो ये डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं उसको प्रूव करना है कि OP OR के इक्वल है और OQ OS के इक्वल है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या क्या दिया है। क्या क्या दिया है बच्चों? क्वाड्रिलैटरल ABCD और मिड पॉइंट ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर P Q R एंड S। अब हमें क्या प्रूव करना है बच्चों? टू प्रूव क्या करना है? डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हमें ये प्रूव करना है कि OP इक्वल टू OR एंड OQ इक्वल टू OS। प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले प्रूफ में इसको मिला देते हैं, AC को ज्वाइन कर देते हैं यहाँ से। देखिए फिगर में ध्यान से देखिए सभी लोग, और यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए ABCD इन ABCD SR किसके पैरेलल है? यहाँ से देखिए ध्यान से फिगर में SR पैरेलल है AC के, एंड SR इक्वल टू हाफ AC का क्या है? आधा है। ये बाई ये थ्योरम हम लोग जानते हैं कि अगर किसी ट्रायंगल ADC ये ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल में अगर किन्हीं दो साइड के मिड पॉइंट को हम ज्वाइन करें तो यह इसके क्या होगा? पैरेलल होगा, एंड SR AC का आधा होता है। ये हम लोग थ्योरम है पढ़े हैं, तो उसी नियम के अनुसार लिखा गया है कि SR पैरेलल है AC के एंड SR हाफ है AC का। और फिर इसी प्रकार से देखिए इन ट्रायंगल ABCD में यहाँ पे डाल देते हैं, इन ट्रायंगल ADC में ये बात की गई थी। इन ट्रायंगल ABC में अगर हम देखें तो ये हो जाएगा, देखिए PQ पैरेलल है AC के, फिर वही बात PQ पैरेलल है किसके? AC के, PQ AC के पैरेलल है, एंड PQ इक्वल टू हाफ AC, और PQ हाफ है AC का। इक्वेशन नंबर यहाँ से ले लेते हैं 1 और यहाँ से 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिख देंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से देखिए इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला हमें? SR पैरेलल है AC के, PQ पैरेलल है AC के, तो हम कह सकते हैं कि SR पैरेलल होगा PQ के, यानी SR यहाँ से मिल गया पैरेलल है PQ के, एंड SR इक्वल टू हाफ AC है, PQ इक्वल टू हाफ AC है, तो हम कह सकते हैं SR इक्वल टू PQ इक्वल टू हाफ AC, SR इक्वल टू PQ इक्वल टू हाफ AC। इट मीन्स इसका मतलब हमने ये देखा कि PQ, देखिए ध्यान से, PQ SR के इक्वल भी है और साथ ही साथ PQ SR के पैरेलल भी है। तो हम कह सकते हैं कि PQRS इज ए पैरेललोग्राम। दिस implied that PQRS is a parallelogram. Also we know that, पहले से हम जानते हैं कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट
बाइसेक्ट टू ईच अदर। दिस इम्प्लाइज दैट, इसका मतलब ये हुआ OP, O से P, OP इज इक्वल टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS, OQ इज इक्वल टू OS, हेंस प्रूव्ड। आपने देखा इस प्रकार से मैंने प्रूव कर दिया कि OP इज इक्वल टू OR एंड OQ इज इक्वल टू OS, प्रूफ हो गया। यही हमें प्रूव करना था। बस बच्चों थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है, लेकिन आप अच्छे से समझेंगे, एक बार दो बार प्रयास करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से कर लेंगे। यदि मेरे वीडियो से आपको लाभ पहुंचता हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों, अपने मित्रों के बीच में शेयर ज़रूर करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।